हेलो जय मसीह की। मैं नितिन चलम आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो को सुनते और उस विषय पर आप चर्चा भी करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारे बोले गए वचन आप तक पहुंचते हैं और आप उस पर मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। तो क्यों ना आज भी हम ऐसे वचन पर चलें और आज के वचन को देखें। आज का वचन इस प्रकार से है, पुराने नियम नीति वचन 15वां अध्याय उसके पहला और दूसरा पद। हाँ, उसमें इस प्रकार से लिखा है, हम पढ़ते हैं। कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। कोमल वचन सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन सुनने से भड़क उठता है। आइए कहानी पर चलते हैं और इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि कोमल वचन सुनने से जो इंसान का जो हृदय ठंडा होता है, कटु वचन से तकलीफ होती है। एक राजा के बारे में हम सुनते हैं। एक राजा क्या है, रात को जब सोता है और सोकर वो सपना देखता है, सपना देखकर बड़ा बेचैन हो जाता है, आधी रात को उठ जाता है, बेचैन हो जाता है, सारी रात सो नहीं पाता है कि उसने क्या सपना देख लिया, और उस सपने के अर्थ के लिए वो परेशान हो जाता है। सुबह जैसी होता है, राजा तैयार होता है, तैयार होने के बाद अपने दरबार में पहुंचता है और सब मंत्रियों को बुलाता है, आ जाओ, मैं परेशान हूँ, मैंने रात को ये स्वप्न देखा है, इसका अर्थ कोई बताओ। राजा बताता है कि मैं ऐसा सपना देखा हूँ कि मेरे सारे दांत टूट गए और सिर्फ एक दांत बचा हुआ है, और ये क्या सपना हुआ, इसका क्या अर्थ होगा, कोई मुझे बताए। सारे लोग चिंता करते हैं, सोचते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि ये तो बड़ा कोई कठिन बात है, क्यों ना हम हमारे राज्य के ज्योतिषियों को बुलाएं और राजा को इस बात को उसके सामने प्रस्ताव रखते हैं कि आप क्यों ना सारे ज्योतिषियों को बुलाइए ताकि वो इस बात का उत्तर बता सकें। वे आते हैं, उनके सामने राजा अपने स्वप्न को बताते हैं कि देखो भाई, मैंने सपना देखा, सपने में मेरे सारे दांत झड़ गए सिवाय एक के, और मैं इस सपने का अर्थ जानना चाहता हूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ। इस बात को वो सुनकर सब एक दूसरे को ताकते हैं। उसके बाद फिर एक व्यक्ति बोल उठता है, बोलता है, महाराज, आपके सारे जितने भी रिश्ते नाते हैं सारे लोग समाप्त हो जाएंगे, सब मर जाएंगे, सिर्फ आप के सिवाय आप बचे रहेंगे। राजा क्रोधित हो जाता है क्योंकि वो ऐसा बोलते हैं कि सारे लोग मर जाएंगे सिवाय आपके। वो राजा उन पर नाराज हो जाता है और उनको वहां से भगा देता है, निकाल देता है, बाहर निकाल देता है कि किस टाइप की बात करते हो। फिर उसका जो खास जो सलाहकार है उससे वो राजा पूछता है कि देखो, मेरे सपने को तो तुमने सुन लिया है, इसका अर्थ अब तुम ही बताओ। तो बोलता है कि महाराज, आप चिरंजीवी रहें, आप महान हैं राजा, और आपकी ख्याति पूरे विश्व में फैल गई है। ईश्वर की कृपा आप पर बनी हुई है, और उसकी कृपा ऐसी है कि आप अपने सारे परिवार, सारे नातों में, रिश्तों में सबसे ज़्यादा लंबी उम्र जीने वाले व्यक्ति आप ठहरेंगे, क्योंकि आपके जो पराक्रम के कार्य हैं जिसके कारण आपका जीवन सारे लोगों से लंबा है। राजा प्रसन्न हो जाता है और प्रसन्न होकर उसको शाबाशी देता है। तो ये मंत्री जो है आपस में चर्चा करने लगते हैं कि आखिर वो ज्योतिषी भी तो यही बात बोले कि तुम्हारे सारे लोग मर जाएंगे और सिर्फ तुम बचे रहोगे, इसका अर्थ यही है। तो वो जो राजा को जो अच्छी बात को बताने वाला व्यक्ति था, जो उसका सलाहकार था, वो उन मंत्रियों से बोलता है कि जो बात है वो किस प्रकार की बोलने का तरीका होना चाहिए। कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है। कोमल उत्तर सुनने से, उत्तर, जब हम किसी को कोई बात बोलें, उसको बोलने का तरीका हमारा क्या होना चाहिए, कोमल होना चाहिए, ताकि जो कठोर बात भी है उसको वो सरल लगे। और वो बड़े कठोर बात को बड़े सरलता से, कोमल तरीके से बोला, और ये बाइबल इस बात को प्रूफ करती है। इसके एक ऊपर
नीति वचन 14 के 35 में लिखा हुआ है, जो कर्मचारी बुद्धि से काम करता है उस पर राजा प्रसन्न होता है। जो कर्मचारी बुद्धि से काम करता है उससे राजा प्रसन्न होता है, बाइबल कह रही है। और यहाँ हमने देखा कि कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। तो मेरे मित्रों, आज ये बात को याद रखिए कि हमारी ज़बान कैसी होनी चाहिए। हम लोगों को जो प्रति उत्तर देते हैं वो हमारा उत्तर कैसा होना चाहिए। अगर उसकी सच्चाई उस तक पहुंचानी भी है तो हमें उसको कैसी बात बोलनी चाहिए। परमेश्वर महान है, वो हमारे अंदर सारी बातों को डाल के रखें। अब इस बात को अगर हम देखते हैं तो इस पवित्र शास्त्र में सबसे खास बात क्या है मालूम? वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह इस दुनिया में आए, मनुष्य का रूप लेकर आए, हमारे पापों को उठाने के लिए आए। हमारे लिए उन्होंने अपनी जान को दे दिया, क्रूस पर दे दिया। क्रूस पर चढ़ते तक उन्होंने इसी बात को हमें सिखाया कि हमारा उत्तर कोमल होना चाहिए। और यीशु मसीह ने इस बात को बिल्कुल बिल्कुल सटीक तरीके से अंत में क्रूस पे अंतिम प्राण दे रहे हैं, वहां पे क्या बोलते हैं? हे पिता, इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। परमेश्वर पिता से यीशु मसीह क्या मांग रहे हैं? इन्हें क्षमा कर, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। सोचिए, उस पीड़ा में, उस कष्ट में, किस परिस्थिति में थे वो प्रभु यीशु मसीह हमारे। कोड़ों की मार से मांस नोचे गए थे, सिर पे कांटों का ताज है, लोग मुंह पे थूक रहे हैं, कपड़े छीन लिए गए हैं, हाथ पैर में कीले ठुके हुए हैं, ऊंचाई पर टांग दिए गए हैं। उस वक्त भी क्या कर रहे हैं वो? बोलते हैं इन्हें क्षमा कीजिए, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। वैसे आप और मैं हैं, हमको सोच समझ के बात करना पड़ेगा। हम नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं। हम जब बोलते हैं तो हम नहीं जानते कि हम क्या बोल रहे हैं। हमें उत्तर पता होता है, लेकिन हमारा तरीका ऐसा हो जाता है कि सामने वाले को पीड़ा हो जाती है। और प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम करने सिखाया, प्रेम के बारे में सिखाया। और प्रेम तब होता है जब हमारे शब्दों में प्रेम हो। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमारा शब्द प्रेम में बदल जाता है, और तब हमारे कठोर शब्द भी प्रेम में बदल कर उस शब्द को मीठे तरीके से बोल पाते हैं। इसलिए सबसे पहले हमको प्रेम करना होगा। तो आज का वचन हमारे लिए इस बात को लेकर आता है। क्या लेके आता है? उस राजा ने जो स्वप्न देखा उसको जवाब कैसे मिला। वैसे ही आपके सामने लोग आएंगे, उनको आपको जवाब कैसा देना है, कैसा देना है जवाब। इन दिनों में मसीहत के पीछे कई प्रकार के लोग पड़े हैं, क्रिश्चियनिटी के पीछे पड़े हैं, कई प्रकार से बात बोलते हैं। और यदि आप और मैं उतावली से उसका जवाब देंगे तो मसीहत हमारे में कहाँ? वो मसीह जो क्रूस पर चढ़ते तक माफ करता रहा, माफ करना सिखाया। संसार उसने बनाया है, एक एक मनुष्य को उसने बनाया है, आपको और हमको उसने बनाया है। वो सारे लोगों से प्रेम करता है, हम उसकी रचना है। हमारे ऊपर जो कठोर स्थिति ला रहे हैं ना, वे लोग भी उस परमेश्वर को बनाए हुए हैं। आप सोच के देखिए, उड़ीसा में जो 1999 में जो घटना घटी थी, उस ऑस्ट्रेलिया का परिवार जो सेवकाई कर रहा था उड़ीसा में, उस परिवार के साथ क्या हुआ। उस व्यक्ति और उसके बच्चे उस जीप में थे और उस जीप को आग में जला दिया गया। और जब बच्चे निकलकर भागने के लिए, उनके पिता उनको निकालना चाह रहे थे, तो लंबे लंबे बांस के साथ उनको वापस उसमें ढकेला गया और वे सारे जिंदा जल गए। वो क्या कर रहे थे? परमेश्वर की
सेवा और उन गरीबों की सेवा कर रहे थे, शिक्षा दे रहे थे, स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे थे उन लोगों का। और उन लोगों के साथ क्या हुआ, और उसका परिचय वो उनकी पत्नी ने दिया। उस दरिंदगी करने वाले को उस पत्नी ने माफ कर दिया कि मेरे बच्चे तो जला दिए गए, मेरा पति जला दिया गया, अब ये लोग जो किए हैं इनको मैं सजा दे के मैं क्या करूंगी, इसलिए मैं इन्हें क्षमा करती हूँ, कृपया कानून इनको क्षमा करे। और उसने क्षमा करके दिखाया। ये आपके और मेरे में एक बहुत बड़ी सीख होती है। उस माँ के बारे में सोचिए कि वो कैसी घटना थी, और ये इन दिनों की घटना है। वो आज 99 से अभी 2022 कितने साल हो गए, और ये घटना 22 जनवरी की घटना थी। दिल को हिला देने वाली घटना। आज भी सोचते हैं तो आंसू आ जाते हैं। सोचिए, आप और मैं उस मसीह के क्या बच्चे हैं कि अगर आज लोग कुछ प्रकार की बातें बोलते हैं तो हम तुरंत यूट्यूब में और न जाने क्या क्या, अपने तो छोड़िए, हमारे पासबानों के बारे में अगर कोई कुछ बात बोल देता है, या कोई नामी पासबान है उसके लिए कोई दुष्ट आत्मा बोल दिया कि ये मैंने उसको भड़काया है, तो तुरंत 5-10 ऐसे पासबान मिल जाएंगे जो उस बात को लेके, हाँ हम तो कहते थे कि वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, वो बाइबल का सच्चा प्रचारक नहीं है, वो बाइबल को बदल देता है, तुरंत उसके बारे में बोलना शुरू करते हैं। अरे आप सीखिए तो सही, मैं सीखूं तो सही कि परमेश्वर कौन है, क्या सिखाता है। प्रेम करने सिखाता है। और हमारे शब्द क्या होना चाहिए, प्रेम। उस राजा के पूरे परिवार की समाप्ति के बारे में परमेश्वर ने दर्शन दिखा दिया उसको, लेकिन उसको बताने का तरीका क्या था। परमेश्वर चाहता सीधे बोल सकता था, लेकिन उसने अपने जन को वहां खड़ा करके इस बात को सामने ला दिया। तो आइए क्यों ना हम अपने जबान को बदलें और आज से हमारा जबान मीठा हो जाए। आइए प्रार्थना करते हैं। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आज आपने हमसे जो बातें की है, ये पिता परमेश्वर हमारे खास बातें हैं। प्रभु, हमारा जबान मीठा हो जाए, हम अपने जबान से पहचाने जाए कि हम आपके संतान हैं। और जब हमारा जबान मीठा होगा तो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें मिलना शुरू हो जाएगा। और कैंसर जैसे बड़े बड़े रोग जिनका इलाज ही नहीं हो सकता, संभव ही नहीं, ऐसे कई बीमार लोग हैं जिनके लिए हम प्रार्थना करें और हमारी जबान मीठी हो जाए, तो प्रभु उसका उत्तर हमें जरूर मिलेगा। क्योंकि जैसे जबान मीठी होती है, हमारी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचता है और वहां से उत्तर लेके आता है। और यदि हमारा जबान कड़वा होगा तो हमारी प्रार्थना यहीं रुक जाएगी, फिर हमारा उत्तर कैसे आएगा। मेरे प्रभु, आपसे प्रेम रखने वाले और इस संसार से प्रेम रखने वाले, एक दूसरे से प्रेम रखने वाले से आप प्रेम करते हैं, उसकी प्रार्थना को सुनते हैं। मीठे वचनों को बोलने वाले की प्रार्थना को आप सुनते हैं। आज पिता परमेश्वर, जितने लोग अपने आप को, अपने जबान को मीठा कर रहे हैं, प्रभु उनके जीवन में बदलाव लाइएगा। हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी कि आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुना है। कई बड़े बड़े रोग से ग्रसित लोग को आपने जीवन दिया, मौत के बिस्तर से आपने वापस लाया, कैंसर जैसी पीड़ाओं से आपने लोगों को आज़ाद किया। प्रभु वैसे ही मैं आज भी चाहता हूँ कि इस वचन को सुनने वाले आज चंगे हो जाए। कोई भी बीमारी क्यों ना हो, कितनी से कितनी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, आज इस प्रार्थना में शामिल होकर अपने बीमारी में हाथ रखकर प्रभु आपसे वादा करते हैं कि हम अपने जबान को बदलते हैं, हम अपने कठोर शब्द को मीठे में बदलते हैं, हम लोगों से और संसारिकता से प्रेम करेंगे ताकि शैतान का राज्य समाप्त हो जाए और पवित्र यीशु आपका राज्य हम देखने पाएं। तो पिता परमेश्वर वैसे लोग चंगे हो जाएं, जो लोग आज आपसे वादा कर रहे हैं पिता, और अपने घावों को, अपने पापों को मान रहे हैं पिता परमेश्वर, तो आज वे चंगे हो रहे हैं। प्रभु जिस घर में बेरोजगारी है, जिस घर में खाने पीने की कमी है, रात को भूखे सो रहे हैं लोग,
प्रभु उस घर के लिए आप अपने भंडार से पूर्ति कीजिएगा पिता। कोई भी व्यक्ति भूखा ना हो और कोई भी व्यक्ति तकलीफ में ना हो। हर एक पासबान को आपके हाथ में सौंपता हूँ पिता। जितने भी दास हैं, जितने भी सेवक हैं पिता, जो निकलते हैं पिता परमेश्वर सेवा के नाम से प्रेम का संदेश देने के लिए पिता, आज लोग उनके ऊपर टूट पड़ते हैं। उनकी रक्षा करना, रखवाली करना, सहायता करना पिता, और दुष्ट आत्माओं से सारे लोगों को बचाना। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कीजिए, रक्षा कीजिए। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुना है और लोगों को आपने आज फिर चंगा किया है, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपके पवित्र मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। तो मेरे प्रिय विश्वासी साथियों, इस वीडियो में हमने तो कुछ सीखा जरूर है, और अगले वीडियो के लिए हम फिर कुछ एक ऐसी बातों को लेके आएंगे जिससे हमें एक नया रास्ता मिलेगा, और नए वीडियो में हम कुछ नई बातों को देखेंगे। तो मुझे याद दीजिए, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। आप सबों को जय मसीह की।